साइकिल पाइकिल तो वो तो कबड्डी भी नहीं लेते हो, साइकिल को तो लिया उस साइकिल की तो कबड्डी भी नहीं लेने गए। योगी कैसा लगता है? अरे योगी तो एक भगवान है। अच्छा। हाँ और अखिलेश? है। अरे तो कुछ नहीं, छोटी सा देखो मुलायम सिंह यादव जी के वे फोटो वायरल हो रही जो अतीक अहमद से उनका कुत्ता मुलायम सिंह अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिला रहे मुख्यमंत्री होते हुए, और 10,000 करोड़ की संपत्ति अतीक अहमद की बाबा ने जब्त कर ली और 10 जगह ईडी के छप्पे कल लगे। वो इन्हीं के तो पोषित थे सारे, इन्हीं के तो पाड़े हुए अखिलेश। अखिलेश कह रहे मठ में जाएगा। अरे कुछ नहीं जाने का वो साइकिल तोड़ दी। इनका फालतू लेखा होगा बाबा तो। हाँ बेफिक्र रोज का तो कह रहे कि मठ में जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं साइकिल वाला निकले देंगे। कह रहे अखिलेश 40,000 दूंगा खाते में। दया हम नहीं चाहते 40,000 रुपये से पैसे नहीं चाहते हम, जो दिन में पिटेंगे इसी की। हाँ ना मैं चाहती पीरी, अरे पीरी चली सारी, खेतों की बिजली पीरी चली सारी। मजा आ रहा जी समझ नहीं पाए इस बात को। उनके लोगों ने 2022 में जीतने के बाद, वो तो 50 सीट के भी आदमी नहीं थे उत्तर प्रदेश में। आप देखेंगे, लोगों से बात करिए, सब बता देंगे आपको बुजुर्ग। लेकिन उसके बाद उनका 100 क्रॉस हुआ, वो गठबंधन की वजह से ही 100 क्रॉस हुआ। उनको खूब वोट मिले भर के, और उसके बाद जो 22 से 24 का जो समय है उसमें कहीं भी हमें महसूस नहीं कराया उन्होंने कि गठबंधन हमारा उनसे। आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि अगर बहुत जल्द वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ लोग घुसने भी देंगे अखिलेश यादव जी को, उनकी पार्टी के लोगों को, अगर जल्दी इस पर कोई बयान नहीं आया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। 2027 विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने दूर है। इसी बीच तमाम सरकारें अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रही हैं और इसी बीच में बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। अभी हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है जयंत चौधरी को लेकर, आरएलडी को लेकर, कि चवन्नी थे हमने रुपया बना दिया। इसी सिलसिले में आज शामली जिले में मौजूद हूं और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे, उनकी विचार जानेंगे कि वो इस बयान को किस तरीके से देखते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर विक्रांत जावला। डॉक्टर साहब, किस तरीके से देखते हैं जो बयान अखिलेश यादव ने दिया है कि पहले चवन्नी थे, फिर अठन्नी बनाया और अठन्नी से हमने रुपया बना दिया, यानी चवन्नी से उठाकर हमने रुपया बनाया है, कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत निंदनीय बयान है और पढ़े लिखे आदमी हैं अखिलेश जी। उनको ये समझना चाहिए कि जो इतिहास है राजनीति का वो कुछ और कह रहा है, लेकिन मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि हमारे संस्कार, हमारी गरिमा, हम लोग भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। उन्होंने इस देश के गांव की राजनीति को आवाज़ देने का काम किया था। उन्होंने इस देश के गांव गरीब को ज़मीन देने का काम किया था। आज उनकी विरासत को अखिलेश जी इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, और शायद उनको किसी ने गलतफहमी का शिकार बना दिया है। अगर वो अपने घर का इतिहास पढ़ें, अखिलेश जी ये देखें कि मुलायम सिंह जी जो कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनको किसने राजनीति सिखाई, उनको नेता बनाने का काम स्वर्गीय हम सब के श्रद्धेय भारत रत्न इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने किया था। तो कैसे वो इस चीज़ को भूल सकते हैं? मतलब ये एहसान फरामोशी है। उन्हें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। क्योंकि आपके पिता को हम सब लोग गांव में हैं और गांव समाज में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनका बड़ा सम्मान किया जाता है। तो आप उस विरासत को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हो, ये बेहद निंदनीय है। और मुझे लगता है कि बोलने के बाद उनको भी दर्द हो रहा होगा और जल्दी ही बयान आना चाहिए इस तरह का कि दर्द है मुझे, गलती हुई मुझसे। क्योंकि माफ़ी जैसे ही मांगता आदमी उसके बाद दिल हल्का हो जाता है उसका। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जितना जल्दी माफ़ी मांगेंगे उतना हमारे बुज़ुर्गों को अच्छा लगेगा। क्योंकि खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश की गरिमा और गौरव का विषय था कि जब उन्होंने इस तरह की बात कही। और मतलब हम लोग तो भाई गांव के लोग हैं, यहीं पढ़े। मैं यहाँ ज़िला शामली में हूँ, मैंने ये ज़िला टॉप किया पढ़ाई में। मैंने सामाजिक राजनीतिक जीवन में अपने बुज़ुर्गों से सीखा जो भी सीखा। इस तरह की बात कोई कह कैसे सकता है? 2022 में आप हमारे सामने गठबंधन के लिए आए। भाई अल्टीमेटली जब हमारी इतनी छोटी पार्टी थी तो आपको हमसे गठबंधन करना ही नहीं चाहिए था। तो बेहद सिंपल सा लॉजिक है कि आप कहाँ प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी, मुख्यमंत्री पद के दावेदार,
आप हमारे साथ गठबंधन कर रहे थे तो हम में दम होगा तभी तो कर रहे थे। अखिलेश जी की वीडियो देखिए आप, वो चल रहे थे जब पश्चिम में तो कह रहे थे RLD आई रे बजाइए, बस पे खड़े होकर उनका वीडियो है, अरे भाई RLD आई रे बजाओ। तो ये सब वीडियो सामने है ना सबके। तो हमने आपको ऑक्सीजन देने का काम किया 2022 के चुनाव में। आपको मैं बता दूं 2021 में 20 में यहाँ किसान आंदोलन चल रहा था, ये वो धरती है जब स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किसान आंदोलन के बाद लोगों को समझाया कि हम भाईचारे का सम्मान करते हैं, हम भाईचारे से जुड़ के चलने वाले लोग हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश में भाईचारा सम्मेलन किए। यहाँ शामली में बहुत बड़ा भाईचारा सम्मेलन चौधरी अजीत सिंह करके गए। तो उस भाईचारे को जिंदा रखने के लिए 2022 का गठबंधन हुआ था। अखिलेश जी समझ नहीं पाए इस बात को। उनके लोगों ने 2022 में जीतने के बाद, वो तो 50 सीट के भी आदमी नहीं थे उत्तर प्रदेश में, आप देखेंगे लोगों से बात करिए सब बता देंगे आपको बुजुर्ग। लेकिन उसके बाद उनका 100 क्रॉस हुआ, वो गठबंधन की वजह से ही 100 क्रॉस हुआ। उनको खूब वोट मिले भर के। और उसके बाद 22 से 24 का जो समय है उसमें कहीं भी हमें महसूस नहीं कराया उन्होंने कि गठबंधन हमारा उनसे है। उनके लोगों ने कहीं मजबूती का एहसास नहीं दिया। 2024 का चुनाव आया तो सबको पता है इस इलाके में, आप जिससे पूछोगे कि भाई अखिलेश जी ने उतना सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने अपने प्रत्याशी देने का काम किया। 7 सीटें अगर बात चली कि भाई राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा तो उसमें 5 प्रत्याशी उन्होंने सामने से देने का काम किया। गठबंधन धर्म वो नहीं निभा रहे थे। मान सम्मान से जुड़ा है ये इलाका, जो मान सम्मान करता है उसको प्यार से, ये वो एक भी सीट हमें ना देते, मान सम्मान देते, पर आप मान सम्मान नहीं देंगे तो ये इलाका आपको माफ़ नहीं करेगा। आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि अगर बहुत जल्द वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ लोग घुसने भी देंगे अखिलेश यादव जी को, उनकी पार्टी के लोगों को, अगर जल्दी इस पर कोई बयान नहीं आया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, चाहे 2013 के दंगे को याद करिए, कितना टफ टाइम था वो जो हम सब लोगों ने गुजारा। उसकी वजह वही थी, लीडरशिप उस समय उनके पास थी, वो उसे हैंडल नहीं कर पाए। अच्छा, मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे कई बातें याद आई। चुनाव था, हमारे साथ गठबंधन था, तो अखिलेश जी बहुत दूर से बोले, आपको याद होगा, ए पुलिस, ए पुलिस। मैं तो कह रहा हूँ उसी दिन जब मैंने वो बयान सुना, आप फिर से पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे बताया गया वो फ़ौरन से पढ़ के आए। क्या फ़ायदा आपकी पढ़ाई लिखाई का? भाई कौन से स्कूल में पढ़े? वो कहते मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा। तो आप वर्दी का सम्मान नहीं करेंगे? तो हमारे भाई इस गांव से कम 50 लड़के, मेरे खुद के भाई दिल्ली पुलिस में है। भैया उरमजपुर में आप बैठे हैं, कांडला ब्लॉक का गांव है, शामली जिले का गांव है, शामली विधानसभा का गांव है, मेरे ब्रदर दिल्ली पुलिस में है। तो अखिलेश यादव का बयान, ए पुलिस, आपको अच्छा लगेगा क्या? हाँ, बदतमीज़ पुलिस है ना, वो तो खैर आपने ऐड किया, मुझे तो ए पुलिस याद है। मेरा काम तो ए पुलिस में ही हो गया। जिस दिन वो ए पुलिस सुना था, मैंने अपने सब लोगों से पूछा, भाई कैसा लगा? सबको खराब लगा। तो शायद उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि उनकी भाषा शैली से, मैं उन पे व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, उनके परिवार में क्या हुआ, उन्होंने कैसे अपने चाचा जी के साथ किया, पिताजी के साथ किया, व्यक्तिगत तो हम बात ही नहीं कर रहे। क्या हमने कभी किसी ने बात की व्यक्तिगत? वो इतने दिनों से हमारे साथ गठबंधन में नहीं है। क्या हमने कभी कहा कि भाई आपके परिवार में ये चीज़ें हो गई हैं? क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। राजनीति वैचारिक लड़ाई का मामला है कि 2027 नहीं, आगे तक, जब तक अखिलेश यादव जी अपने इस बयान के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे और अपनी टीम को ये मैसेज नहीं देंगे कि उनसे गलती हुई, शायद वो नुकसान की तरफ बढ़ चले हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो खास तौर पे, अब भूल जाइए आप समाजवादी पार्टी को, कोई भी धर्म का आदमी, कोई बिरादरी का आदमी, नौजवान, व्यापारी, कोई भी अब उनको वोट देगा। किसान खास तौर पे पूरे देश का बहुत नाराज़ है अखिलेश जी से। आप कैसे देखते हैं जी इस बयान को? हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं इस बयान की। भाई अखिलेश जी ने ये चौधरी साहब के बारे में कहा, बहुत ही गलत कहा। अखिलेश के परिवार की राजनीति चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में सीखी गई। और अपने ऐसे गुरु के बारे में, चौधरी साहब तो किसानों के नेता हैं, ना कि एक जाट बिरादरी। 36 बिरादरी के हैं, 36 बिरादरी किसान हैं, तो 36 बिरादरी में इसका विरोध है। गलत कहा उन्होंने ऐसे। भाई 2017 के चुनाव में गठबंधन में कांग्रेस के साथ लड़े थे, और अब की बार 22 में लड़े थे लोकदल के साथ में भी। देख लें सीट किसके साथ ज़्यादा थी, किसके साथ कम थी। उन्होंने तो ये भी कहा है कि हमारे साथ गठबंधन में थे, इस वजह से उनकी 8-9 सीटें आ भी गई थी, इस बार उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। गलत क्या है वो तो आने वाला समय बताओगा। देखो किसके बारे में क्या है, पर गलत कहा बहुत ही है। ये कहावत है, भाई गोली का घाव भर जा, बोली का घाव नहीं भरता। ये अपने जीवन में आगे ये पछतावा रहेगा अखिलेश जी को इस बयान से। आने 2027 चुनाव में
क्या इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा? हाँ जरूर इसका विरोध मिलेगा, सामना करना पड़ेगा इस विरोध का उनको। तो ऐसी बातें उनको नहीं करनी। नहीं कहीं बिल्कुल नहीं, राजनीतिक परिवार को तो करनी नहीं चाहिए थी। हाल ही में उनके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यही कहा है कि हमने उनको 54 से उठाकर 98 बनाया और 98 से रुपया बनाया। वो नज़दीक है, वे नहीं जानते कि मुलायम सिंह परिवार ने राजनीति किनके चरणों में बैठ कर सीखी है, वो नहीं जानते। चौधरी चरण सिंह जी ऐसे नेता थे, धरती पर नहीं है दोबारा कोई ऐसा पैदा हुए जो जैसे नेता वे थे। वे 36 बिरादरी के नेता थे, ना कि एक जाट बिरादरी के थे। सबसे ज़्यादा मुस्लिम चौधरी साहब के ज़माने में MLA MP बन के गए यहाँ पश्चिम में। वो बता दो समाजवादी पार्टी में कौन दूसरे इतने MLA उन्होंने बनाए हो। अखिलेश कह रहे हैं हम शोषितों को, वंचितों को लेकर अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं इस बार। नहीं, ये तो आने वाला समय बताओगा। देखो सरकार में ये कुछ नहीं कह सकते, मुश्किल वो गलत कह रहे हैं अपनी, उन्होंने कहाँ उनका ध्यान है कहाँ नहीं है, ये तो गलत है। हम इसकी विरोध करते हैं। मैं तो ये पता है, एक आधा बयान और दे दियो डाल का जो है कुछ है इनकी गैर वे भी खत्म जाएंगे। एक आधा बयान सा और दे दिया सही, मतलब जैसा ही दिया जो है एक आधा वो भी नहीं पाएगा इनकी गैर। वो तो कह रहे हैं कि जितनी भी सीटें आ गई थी ना 2022 में उतनी भी नहीं आएगी। वो हाँ वो तो समय बताओगा आगे का, पर पाने का नहीं डाल के बयान मिल जाएंगे जो है ना। खामियाजा भुगतेंगे खूब ठाड़ा इस बिरादरी तो भुगतेंगे, और का तो मुझे जानकारी नहीं, पर इस बिरादरी तो भुगत जाएंगे। मतलब खासा नाराज हैं आप? हाँ। बिरादरी खूब। अभी हाल ही में उनके प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, उन्होंने भी कहा है कि 54 से उठाकर 98 बनाया, 98 से हमने रुपया बना दिया। वही तो बताया मैं, एक आधा बयान और दे दियो सही जो है कोई इनकी गैल, मतलब वो भी नहीं रहने का। जी कैसे देखते हैं आप इस बयान को? बयान तो बेहद गलत है अखिलेश जी का, और अब आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा अखिलेश जी को। जितनी सी वो कह रहे हैं ना गांव पहली बात तो उनके कार्यकर्ताओं को जो हमारी बिरादरी गांव में घुसने नहीं देने के लिए, और हमने हमारी जो बिरादरी है गांव हमारे साथ में, वे भी सब नाराज है। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। और उनकी 17 में शायद 42-47 सीट थी, इनकी 117 जो सीट हुई वो गठबंधन की वजह से हुई। जो हमारी 9 हुई उसमें कम से कम 50-60 सीट का फायदा हमने दिया उन्हें, वो बात माननी चाहिए उन्हें। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मेरी वजह से ही तो आई थी वो सीटें, अब हमारी आगे वजह से उनकी सीट बढ़ी, उन्हें ये भी तो मानना चाहिए। अब आ रहा चुनाव, अब लड़ लो और फिर 29 में सांसद में पता लग जाएगा। हाँ उसमें पता लग जाएगा कैराना सीट पे अगर इस बिरादरी ने कितनी वोट दी थी और क्या नतीजा होगा। 2027 में क्या लगता है आपको, क्या अखिलेश साइकिल दौड़वा पाएंगे? कह रहे हैं वो तो कि मेरी तो सरकार मैं तो बयान दे दिया, पंचर पहले हो रहा था, बयान देने के बाद तो बिल्कुल दोनों पहियों में पंचर हो गया उसके। हाँ जो मौजूदा सरकार है कैसा काम कर रही है? मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही, कानून व्यवस्था बढ़िया है और रोड हमारे बढ़िया बन रहे, बिजली ठीक है, मज़ा आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। योगी कैसा लगता है? सबसे बढ़िया लगता है। काम भी किया उन्होंने, कुछ किया ऐसे ही? काम देखो जो आम जरूरत के वो कोई कह लगे बा मेरा यूँ नहीं करा, जो आम जनता के काम है कि कोई कमी नहीं है, सब खुश है। लेकिन योगी तो कह रहे हैं मठ में भेज दिए जाएंगे बाबा इस बार। अजी हाँ मठ में कहाँ नहीं, कोई नहीं, भारी बहुमत से सरकार होगी, भारी बहुमत से। नहीं साइकिल ना दौड़ने की यहाँ नहीं दौड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कह रहे बाबा तो मठ में जाएंगे। नहीं जाए, बढ़िया काम कर रहा। और कान ले से यहाँ किसी टाइम आ जाओ, दिन में आ जाओ, रात को आ जाओ, आराम से आ जाओ। पहले वहीं लेटा लेते बाग में, बाग में बांध के गिरद से। हाँ किसकी सरकार? अखिलेश की। हाँ पूरी। और अब क्या हो रहा है? अब तो आराम से आवे, चाहे रात को किसी टाइम आ जाओ। कानून व्यवस्था सुधरी? हाँ ज़्यादा बढ़िया। अब नहीं कोई डर? नहीं रात में जाओ दिन में? हाँ योगी सरकार बढ़िया। कैसे देख रहे हैं ये बयान दिया है अखिलेश ने? जो गलत दिया, भाजपा सरकार अच्छी है। हाँ अच्छा, हाँ क्या कर दिया भाजपा ने? सारा काम कर दिया, मज़ा आ रहा सबका। क्या मजा आएगा? हाँ सुख शांति से सोए, भाव भी ठीक है, रास्ते सही हैं। पर ये ऐसे शब्द कह में ये बात बढ़िया थोड़ा ही है। ये गुस्सा आ रहा है क्या? हाँ गुस्सा आ रहा, खूब आ रहा। अच्छा, हाँ इस तरह के बर्दाश्त हो गए, ये बर्दाश्त नहीं हो रही? नहीं होने की। ये तो हमारे सिंबल से तो जीत गया था, कराना सीटियाँ जीतते थी। यहाँ यूँ कह रहे हैं कि मेरी वजह से ही तो आई थी सीटें। अरे हाँ इब के ले लो, इब के दे देंगे सीट सारी। वही तो यूँ कह रहे हैं अब कि लेको। हाँ देंगे तो, आन तो दूँ मैं। हाँ हाँ इब का पता लग जाएगा उसे। योगी कैसे लगते हैं आपको? योगी अच्छा है, योगी अच्छा बहुत अच्छा है। मैं है योगी? सारा काम कर रहा, पाँव फैला के सो में, मजा आ रहा। हाँ तो डर नहीं लगता? नहीं बिल्कुल नहीं,
योगी का साथ तो होना ही नहीं कोई नेता। हाँ ऐसा नेता है ही तो। क्या बढ़िया लग गया योगी। यो ऐसा खूबी है इसके अंदर। हाँ जो बुलडोजर पिलवा रहा है गलत सलत पे। हाँ सही है इसे काम ये। तो कह रहा कि एक ही पक्ष पर चल रहा है। नहीं एक पे चल रहा, जट्टो पे चले उस पर क्यों चला रहा वो। हाँ सही है, बुलडोजर चल। बिल्कुल सही है। अखिलेश कह रहे मठ में जाएगा। अरे कुछ नहीं जाने का बेका वो, साइकिल तोड़ रही। ये बेका फालतू लेखा होगा बाबा तो। अच्छा जी। हाँ बेफिक्र रहो बेका तो। वो कह रहे हैं कि मठ में जाएगा। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बेका साइकिल वाला निकले नहीं गया। वो कह रहा है अखिलेश 40,000 दूंगा खाते में। देगा हम नहीं चाहते 40,000 रुपये से, ऐसे नहीं चाहते हम। जो दिन में पिटेंगे इसी की। हाँ 300 यूनिट बिजली की फ्री है। ना ना मैं चाहती फ्री। अरे अरे फ्री चली सारी, खेतों की बिजली फ्री चली सारी। मजा आ रहा। मजा आ रहा। हाँ फ्री। इनको ले लो। कैसी लग रही है जो मौजूदा सरकार चल रही है, कुछ काम भी हो रहा है? नहीं नहीं बढ़िया चल रही सरकार तो। हाँ क्या बढ़िया चल रहा है? बहुत सारे काम बढ़िया हो रहे हैं, निर्भय कहना, सड़कें बन रही, बिजली आ रही। अखिलेश कह रहे कि 40,000 दूंगा खाते में। ये तो सब झूठ है, 40,000 कहीं नहीं आते खाते कुत्ते में, देने कहीं 300 यूनिट फ्री है। नहीं। सरकार आ गई भी तो देगा वो 300 वो यूनिट, जब सरकार नहीं दी करिए कहाँ दे देगा वो। क्यों? सरकार आ रही मेरी। सरकार नहीं आती। बाबा तो मठ में जा रहे हैं। नहीं बाबा यार आपका फिर क्या कर दिया बाबा ने? बाबा ने बहुत बढ़िया कर दिया, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सारी चीज़ है। किसी टाइम चले हो, रात में दिन में कहीं घूम लो, कोई डर नहीं है कुछ भी। डर नहीं है? नहीं कुछ डर लगता था। पहले तो डर वही सड़क पर ही अतो सार लगा करता, बाग में ही बांध के गिरदा करते, दिन में ही कर लग रहे थे वहाँ तो। तुम कह रहे अखिलेश की मेरी तो साइकिल दौड़ पड़ी। नहीं तो बाबा तो मठ में है। नहीं नहीं है नहीं है। बाबा क्या रही है? हाँ बाबा क्या रही है, लेकिन वो तो कह रहे कि इस बार तो जो जयंत हैं वो कुछ भी नहीं पाएंगे। नहीं जयंत को तो काफ़ी सीटें मिलेगी हो गए। मेरी वजह से आई थी। हाँ उसकी वजह से आई थी। इस मुद्दे को उठाया, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश जी के बारे में। आप इतने बड़े नेता हैं, एक ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व भी आप कर रहे हैं। आपके लिए हमारे प्रिय नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी के खिलाफ जो टिप्पणी की है, हम उसकी भरपूर निंदा करते हैं। मतलब ये ऐसे नेता के द्वारा, मतलब जो व्यक्ति, जो नेता परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधाराओं की राजनीति, किसानों की राजनीति, मजदूरों की राजनीति करते उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, आप ऐसे नेता के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, बहुत निंदनीय है। और मैं तो और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मेरा तो सिर्फ यही कहना है, देखो हम तो जनता की और किसानों की बात करेंगे। और राजनीति में जो ऐसे माने परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधाराओं की जो राजनीति कर रहे हैं, सबसे पहले तो ऐसी भाषाओं का प्रयोग करना इसमें गलत बात है, मतलब अच्छा नहीं लगता। और अगर आप ऐसे ही टिप्पणी करोगे तो जनता का तो आप ही देख लो, आज जनता जागरूक है। और अब 2027 का चुनाव आ रहा तो दिख जाएगा भाई कौन क्या कर रहा, भाई कैसी मतलब किसान मजदूर और ये जनता सब मतलब वो जवाब दे देगी। वो अब क्या रह गया, आप ऐसी ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है, अखिलेश जी से भी ये अनुरोध है कि आप इस जो आपने ये शब्द कहे हैं हमारे प्रिय नेताजी के खिलाफ, भाई आप माफ़ी मांगें, अच्छा लगेगा। बस ये बात हमारा ये कहना है। माफ़ी मांगने से क्या हो जाएगा? माफ़ी मांगने से देखो, जो व्यक्ति माफ़ीनामा एक ऐसी चीज़ है, माफ़ी उसमें लोग जो है ना भाई आपने मतलब अपने स्तर को गिराया है, ऐसे शब्द बोल करके आपके लिए अच्छे नहीं है, उचित नहीं लगते। आप इतने ऊंचे स्तर के नेता हैं और हमारे प्रिय नेता के खिलाफ भाई जो व्यक्ति ऐसी विचारधारा को लेकर के जनता के बीच किसानों की राजनीति कर रहे हैं, भाई किसान अगर मतलब यहाँ जागरूक है, किसान के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रहा तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ही तो लड़ रही, हमेशा से लड़ रही। और आप ऐसे नेता के खिलाफ भाई ऐसी टिप्पणी करेंगे, और आपने तो गठबंधन भी किया। और सुनो, और भी मैं ज़्यादा बताऊँगा, श्रद्धेय नेताजी उनके मतलब चौधरी साहब की विचारधाराओं में थे, तो आपने तो नेताजी इनके जयंत चौधरी के खिलाफ ऐसे शब्द बोलने ही नहीं थे, अच्छा नहीं लगा। इससे तो बहुत जनता में रोष है। उनके तो एक और नेता आए थे, वो भी कह रहे थे कि
पहले चवन्नी थे, फिर अठन्नी थे और फिर अरे जो भी नेता आए थे, देखो जो भी जिस पार्टी के नेता होते हैं उन्हें तो अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, अपने भाई पद रखने के लिए अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के उसमें बोलना पड़ता है, उनकी एक मजबूरी हो जाती है। इसका खामियाजा भुगतेंगे। अरे बिल्कुल, खामियाजा क्यों नहीं भुगतेंगे भाई। आप ऐसे स्तर के नेता होते हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोल लेंगे, ऐसी बात करेंगे ऐसे नेता के प्रति, मतलब हमारे प्रिय नेता के प्रति, तो खामियाजा तो भुगतेंगे, तो सच है बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो तो कह रहे थे कि जो 8 सीटें आई थी वो भी मेरी वजह से आई थी। नहीं नहीं, देखो ये तो गलत बात है भाई। सीटें 8 आई थी तो उनकी वजह से कैसे आई थी? जनता में भाई आप ये मतलब चोई साहब के द्वारा जो काम किए हुए हैं यहाँ पर, और जनता उनसे सीधी संवाद करती है, जुड़ती है, जनता के बीच आते हैं, उन्होंने भी पता है। अब तो भाई वो कुछ भी बोलें, ये नहीं, देखो आप कुछ बोलें और कुछ बोलें तो उसको कैसे रोक सकते हैं? ये नहीं, ये तो उनका अपना विवेक है। मगर मेरा ये अपना मानना है व्यक्तिगत, देखो मैं आपको बता दूं, अपना परिचय भी दे दूं, मेरा नाम विश्वास चौहान है, ग्राम मीमला है, मैं गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखता हूं। और जब से ये टिप्पणी हमने सुनी, मतलब जो भी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग हैं वे बेहद सख्त नाराज़ हैं इस बयान से, माननीय अखिलेश जी के बयान से। हाँ, मेरा तो ये कहना है कि भाई माननीय अखिलेश जी आकर के मतलब है भाई अपनी माफ़ीनामा वो करें और ये शब्द अपने वापिस लें। कैसे देखते हैं, नाराज़गी है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और इन्होंने बहुत ही गलत किया ये। अब क्या है, मैंने 98 रुपया बना दिया। 2012 में मुलायम सिंह यादव जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। ये अपने बलबूते पर तो नहीं आया, ना धरती से जुड़े हैं अखिलेश जी, ये तो दूसरे के बाप की विरासत पा गए। तो हम साथ नहीं, लोक दल साथ नहीं था, 17 में 69 पे रह गया, 54 बन गया, कई सौ से पूर्ण बहुमत से 69 सीट पर सिमट गया, केवल लोक दल साथ नहीं था। इसीलिए तो 22 में हम साथ आए तो इसका 100 का नोट बन गया, यो मैं 54 बतावे, इसका ही 100 का नोट बन गया RLD के आने से। अब फिर देख लियो आप 27 में, बिना RLD के 27 में फिर देख लियो। लेकिन वो तो कह रहे हैं, उल्टा कह रहे हैं कि मेरे साथ था गठबंधन तो उनकी 8-9 सीटें आई थी। हाँ 8-9, और इसके वजह से उनकी कितनी आई? वे तो कई गुना फायदा उठा गए। छोटी पार्टी से बड़े पार्टी तो सारा फायदा उठा लिया। ये तो बड़े मगरमच्छ है, ये मछली को निगल जा। हमें 33 में तो कितनी आप अपने कैंडिडेट खड़े करे, अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए सारे। ये तो धोखा करे, सब बड़ी पार्टी छोटी से धोखा करे, लूट लिया। हाँ, अखिलेश ने तो लूट लिया था इनको, 33 देकर 12 सीट पर 13 कैंडिडेट खुद अकबा अपने उठा ले। वहाँ मथुरा में क्या था, हार गया इसका, वो हार गया मांड सीट पे। अगर वो हमें देता सीट जीतते, और पश्चिम में ये और जो हमारी मर्जी की सीट देता तो हम 22 में 8 नहीं 28 हो जाती, 33 में था। तो इसका खामियाजा भुगतेंगे, खूब भुगतेंगे। भुगतना तो न वैसे पड़ेगा। आप देखो मुलायम सिंह यादव जी के वे फोटो वायरल हो रहे, जो अतीक अहमद से उनका कुत्ता, मुलायम सिंह अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिला रहे, मुख्यमंत्री होते हुए। और 10,000 करोड़ की संपत्ति अतीक अहमद की बाबा ने जब्त कर ली, और 10 जगह ईडी के छापे कर लगे। वो इन्हीं के तो पोषित थे सारे, इन्हीं के तो पाड़े हुए अखिलेश तो कह रहे हैं कि शोषित और वंचितों को लेकर सरकार बन रही है। सरकार तो जब बनेगी जब इनके कारनामे में देखेंगे कि लोग पिछले। अतीक अहमद, उसकी संपत्ति 10,000 करोड़ की जब्त कर ली बाबा ने, और 10 जगह कल परसों फिर ईडी के छापे लगे। आजम खां के भी परसों लगे 10 जगह छापे ईडी के। तो आजम खान को तो गृह मंत्री बनाएंगे इस बार। हाँ, गृह मंत्री में यू प्रधानमंत्री बनेगा अखिलेश जी। नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, ये पता सीधे प्रधानमंत्री बनेंगे अब क्या। हाँ, एक और जीताऊ जी, कैसे देखते हैं जो बयान अखिलेश ने दिया है, क्या सही है? इज्जत बननी तो रपा बनेगा। हाँ, यू सिर्फ या चौधरी साहब की देन है, इनका तो कहीं पीछे में भी कहीं नंबर नहीं था, न तो अखिलेश के बाप का था भला भाई, और न अखिलेश का था। और आगे ले लियो सूटिया, इसमें नहीं बताने लगा अभी तक। कह रहे हैं कि मेरी सरकार आ रही है। अब उनके जो 8 सीटें आई थी ना RLD की मेरे साथ गठबंधन में 2022 में, अब नहीं आने की। इसमें शामली में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में भी दे देंगे 6 सीट, आगे ले लगा सीट। जवाब मिलेगा? हाँ, जवाब कैडा देंगे, घना कैडा देंगे। ज्यादा गुस्सा है अंदर। हाँ, खूब है। इन गलत लफ्ज कर दे, जितना कर दे इसके खिलाफ कोई लफ्ज, कोई गलत कर दो। जयंत ने कुछ नहीं। हाँ, अरे खमा खा की बकवाद करे, चुन नहीं बताने लगे अभी से। अच्छा, हाँ, तो गुस्सा है इस चीज का आपके अंदर? बिल्कुल है। अच्छा, हाँ, इसका कमजोर है वो। अच्छा, वो तो अपना इसके मेरे समाज के हिसाब से मैं अंदर चल रहा, जो भी अपने हिसाब से करे। अरे यहाँ भी सीटियाँ जाट्टू ने दे दी, आगे लेके देख ले बिना जाट्टू के।
हाँ जाट समाज नाराज है। और हम तो सुरग मतलब नरक में पड़े थे इनके राज में, ये सुरग आ रहा पाँव फैला के कहीं भी सो, कोट पर आओ जाओ, विकास हुआ है। घना सारा विकास ही हो रहा है, सड़कों का भी उसका भी, पाँव फैला के सो में चाहे यहाँ सो जाओ। और अखिलेश की सरकार में? अखिलेश की सरकार में तो टबल दिन सिर में उठाऊ फिर जाओ थे, जागते रही हो। पहरा देना पड़ता था क्या? हाँ अच्छा, अरे अब इन थे काम में, हाँ कान लेके ही रुकना पड़ा था। इतना खौफ था। और योगी की सरकार में? योगी की सरकार, अरे वो तो भगवान आ रहा योगी, हाँ सब खुले, कहीं रात को दिन में कहीं फिरो, कोर्ट पर आओ जो, कोई डर बह नहीं है। कोई डर बे नहीं, कोई काम लूटा हो रहे पिटाई नहीं है, यूं ही है, बस भाषणबाजी है। कहीं के काम कर रहा, काम कर रहा हाँ जहाँ सड़क टूट रही वो हो रहा, सड़क बन रही, रास्ता बना तो रहे हैं कुछ ना कुछ। अखिलेश कह रहे कि बाबा तो मठ में जाएंगे। हैं अखिलेश कह रहे बाबा मठ में जाएंगे इस बार, साइकिल मेरी जो दौड़ेगी। अरे साइकिल पाइकिल तो वो तो कबाड़ी भी नहीं लेते हो, साइकिल पे तो जा, वो साइकिल की तो कबाड़ी भी नहीं लेने, यूँ खड़े मुसलमान का, ठीक है पूछ लो कहाँ जाओगे, कितने दुखी। कहाँ जाओगे? अच्छा, हेलो भाई, तो भाई इन्होंने तो मैडम देश का इस मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का जो बन के इन्होंने तो बेड़ा करा कर दिया, कोई इंगा बनायो, कोई रास्ता कह रहा वो कह रहा, मैंने उंगा कर लिया कुछ भी। हाँ इंगा तो आए लोग इन्हें कुछ करा नहीं, इधर विकास नहीं हुआ था कोई किसी का भी नहीं हो रहा। और अब कैसा हो रहा है विकास? घना बढ़िया हो रहा, बढ़िया हो रहा है। हाँ काम हो रहा है। काम हो रहा। योगी कैसे लगते हैं? सही है। अरे योगी तो एक भगवान है। अच्छा, हाँ भगवान है। और अखिलेश? है अरे तो कुछ नहीं, छोड़ से अखिलेश से नाराजगी है। हैं नाराजगी है अखिलेश से? इब नाराजगी है भाई। अच्छा, हाँ अगर बयान ना देते तो ठीक थे। हैं भाई अपना जो कर चल रहा था धंधा। हाँ ठीक है जी, कैसे देखते हैं 2027 में चुनाव है? क्या नाम है आपका? मेरा फहमीद मिस्त्री है जी, सुनोप श्री सुलेमान, अच्छा, गाँव और मंजपुर। कैसे देख रहे हैं 2027 में इलेक्शन भी है, अखिलेश ने बयानबाजी कर दी है कि जाट जो आरएलडी है वो चवन्नी थी और रुपया बना दिया। नहीं खैर गलत कहा जी, ऐसा नहीं करना चाहता, सबकी सहायता रहे में, और सारा ही उन्होंने सुधार कर रखा, उनके बड़ों ने भी जो बना रखा मामला उनके बड़ों ने बना रखा, ये लगा लो तुम। अच्छा, हाँ जी। तो कह रहे हैं अखिलेश की मेरी सरकार बन रही है 27 में? तो नहीं 27 में तो सरकार जो है वो तो ये जयंत साहब जो है सब कुछ मिलकर चला गया, जब तो सरकार बनेगी ना थोड़ी बन जाएगी। अच्छा, हाँ ये तो गाँव में सब कुछ मामला उनके साथ में ही तो है रडा। अच्छा, हाँ वो तो कह रहे हैं कि मुस्लिम तो मेरा है ही। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, पीडीए को साथ लेकर मैं सरकार बना रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ जी, चौधरी साहब के साथ में तो भी बहुत मुसलमान खड़े। हाँ अच्छा, हाँ। और अखिलेश कहाँ जाएंगे तो? अगर मुसलमान जयंत के साथ है, अखिलेश अपने गुरु रहेगा अपने गुरु रहेंगे। 27 में चुनाव पलटने वाला है क्या? नहीं चुनाव तो बाबा का ही रहेगा बस। बाबा का रहेगा। हाँ काम भी हो रहा है बाबा का? काम ठीक हो रहा है, मजा आ रहा है, खुद अखिलेश दिक्कत कह रहे नहीं। हैं कि जो एक पक्ष है मुस्लिम पक्ष है उस पर ज्यादा बुलडोजर चल रहा ऐसा कुछ नहीं है जी, देखो जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। हम अपने गांव में रह रहे, ठीक ठाक रह रहे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हाँ जी, दिक्कतें होती हमारे यहाँ तो 15-20 गरीब तो हैं, सब मिल कर हैं, कुछ दिक्कत ही नहीं, कहीं जाओ कहीं जाओ। और मतलब हर समाज में रहें, ये लोग हमारे दौरे बैठे हैं, मेरे दौरे बैठे हैं, मरने जीने में सब साथ रहें, कुछ दिक्कत नहीं। यहाँ से हिंदू मुसलमान का कोई मामला नहीं, यहाँ सब साथ रहें। और हमारा मकान यही सी। ठीक है, तो ये थी किसानों की राय। आपने सुनी कि वो इस जो बयानबाजी अखिलेश ने की है उससे कितना गुस्सा है। आप इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं सचिन चौहान अपने सहयोगी अंकित के साथ हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के लिए।